मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स ने करवट ली है, बदलाव आए हैं, उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने दुनिया भर में जिस तरीके से दुनिया के देशों पर टैरिफ लादे हैं, भारत ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया है, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि भारत अमेरिका से दूर जरूर हुआ है, चाइना के करीब गया और रशिया के और ज्यादा करीब गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान का दौरा हुआ और इस दौरे से ऐसा कहा जा रहा है कि जो नुकसान भारत को अमेरिका से होने वाला था, मतलब जो निर्यात हम अमेरिका को करते थे, अब उस पर जो फर्क पड़ेगा उसकी पूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने कर दी है और सोने पर सुहागा होगा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग एससीओ समिट में होना। तो भारत के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा हुआ जापान का, उससे क्या कुछ निकला, उस मंथन से क्या कुछ निकला, उसी पर मंथन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बशीर काला जी, बिजनेस एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके नजरिए से मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या कुछ निकला, इस मंथन से क्या निकला? एक तो करारा मैसेज गया है कि पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करने को रेडी है, क्योंकि इंडिया के पास यूथ और ग्रोथ है, इंडिया के पास क्रेडिट कंजम्पशन है। तो अमेरिका को इनडायरेक्ट इशारा दिया कि ज्यादा उंगली मत कर, तू दोस्त रहे, रूठा हुआ दोस्त रहे, हमारे पास और भी विश्व मित्र है। $100 ट्रिलियन यानी $68 बिलियन, $68 बिलियन जो कहते हैं ट्रेड इंपैक्ट हुआ है हमारा अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है, लेकिन जो ट्रेड इंपैक्ट हुआ है फार्मास्यूटिकल, फिश में, फर्नीचर में, जेम्स में, वो $68 बिलियन, $65 बिलियन कहा जाता है। जितना ट्रेड इंपैक्ट हुआ उतने का इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री गारंटी लेके आए कि जापान इन्वेस्ट करेगा। ऑलरेडी मुंबई अहमदाबाद में हाई स्पीड रेल पे इन्वेस्ट किया था और उन्होंने 5 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल, आईटी और कम्युनिकेशन यानी मोबाइल टेक्नोलॉजीज। और इसके साथ साथ इंडिया और जापान अब एआई पे साथ में काम करेंगे और मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऋषिबा को भी इनवाइट किया है कि हम साथ में इवेंट्स करेंगे। तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जापान हमारा ग्रेट फ्रेंड नहीं था, लेकिन जब शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी और मोदी जी की एक केमिस्ट्री बनी और वहां से रिलेशनशिप बहुत बेटर इंप्रूव हुए। जब शिंजो आबे का अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुआ तब मोदी जी वहां पे गए थे, मोदी जी को वहां का सिविलियन ऑनर भी मिला हुआ है और वहां से आज जापान अच्छा फ्रेंड है। अब मोदी जी का नेक्स्ट विजिट चाइना है, चाइना हमें करीब लाने वाला है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मोदी जी ने क्लियरली बोल दिया, इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि जापान चाइना के डिस्प्यूट में, जो एरिया का डिस्प्यूट है, हम जापान के साइड को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरे तो पर आई थिंक उन्होंने यस, ये बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड, हमारे मिनिस्टर्स ने बोला है जो टेरिटरी डिस्प्यूट है, वी सिंपैथाइज, वी एम्पैथाइज एंड वी एग्री ऑन द जापान साइड। यानी जापान को वो क्लोज रख रहा है, भले चाइना, उसको चाइना पे भरोसा नहीं है, हम चाइना पे बात करेंगे, लेकिन जापान के साथ गहरी दोस्ती कर रहा है। और मैं आपको बोलता हूं, ये हमने यूके में देखा, जापान में देखा, अब आप गल्फ में देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे। जो एक टाइम पे हमारा कट्टर दुश्मन था कनाडा, जिससे रिश्ते एकदम बिगड़ गए थे, हम बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वो अमेरिका से भी खफा है, तो वहां पे भी रिलेशनशिप सुधर रहे। तो आई थिंक हम विश्व मित्र का रोल कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं आप इंडिया में इन्वेस्ट करें। और एक इनसाइट दे रहा हूं अभिषेक, जो आपने ही डिस्कशंस में दिए थे, अमेरिकन कंपनीज इंडिया से $1 बिलियन कमा रहे, बिलियंस। फेसबुक, एप्पल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, ये बिलियंस कमा रहे हमारे यूथ पे। अगर ज्यादा हमें पोक किया, हम अगर 10%, 20% खाली फॉरेन टैरिफ इन पे लगा दे तो ये खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री। हम भी डिपेंडेंट है उन पे, हम भी फेयर ट्रेड चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पुश मत करो, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा 80 करोड़ यूथ जो कमा रहा है, जो क्रेडिट कंजम्पशन चाहता है, जो लाइफ एंजॉय करना चाहता है। तो अगर इमेजिन करो चाइना जैसे हमने बैन किया, जो होगा नहीं, बट अगर हमने ये सब सॉफ्टवेयर कंपनीज पे हल्का भी रिवर्स टैरिफ या रिवर्स कोई टैक्स डाल दिया तो अमेरिका हिल जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका इन्फ्लेशन में जूझ रहा है। तो इसलिए मोदी जी का ये मैसेज है अमेरिका को कि आप ज्यादा हमें छेड़ो मत, रास्ता निकालो। और एक ही पॉइंट पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये ट्रम्प का ईगो है।
वो चाहता है कि जैसे पाकिस्तान ने उसे नोबेल के लिए प्रमोट किया था, हम भी करें, हम भी उसको बोले कि ट्रम्प थैंक यू, तुमने इंडिया पाकिस्तान वॉर में शांति लाई। और वो मेन चाहता है, ट्रम्प का वोटर बेस कौन है? एग्रीकल्चर वाले। ट्रम्प का वोटर बेस मिड वेस्ट वाले। आप देखोगे कि तो कैलिफोर्निया में सब एंटी ट्रम्प है, न्यूयॉर्क में एंटी ट्रम्प है, तो जो अर्बन सिटीज है वहां पे ट्रम्प का वोटर बेस नहीं है। वो चाहता है कि एग्रीकल्चर, मिल्क और फिशरीज इंडिया में खुले और वहां के बिजनेसेस यहाँ पे आ सके, और मोदी जी छोटे फार्मर्स को, छोटे एमएसएमई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही दो मुद्दे हैं और इसका रास्ता निकलेगा। मैं अश्योरेंस देता हूँ 3 महीने में निकलेगा, क्योंकि जापान का ट्रेड आ रहा है, धीरे धीरे अमेरिका अपना ग्रिप छोड़ देगा। इंडिया इज अ काउ, ये दूध देते हुए सोने की काउ है, ये सोने की चिड़िया है। इसके साथ ज्यादा दुश्मनी करके लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि हमारा यूथ जो स्पेंड कर रहा है, वो आज बड़े बड़े ब्रांड्स तरस रहे, विक्टोरिया सीक्रेट तरस रहा है इंडिया में आने के लिए, एप्पल तरस रहा है, सब तरस रहे इंडिया में आने के लिए, क्योंकि 80 करोड़ कस्टमर्स इंडिया में बैठे हैं जो स्पेंड कर सकते हैं 50,000 लाख रुपए। तो हमारा कस्टमर्स, हमारे जो बच्चे हैं, वही हमारा फ्यूचर है, और वो मोदी का ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि 3 महीने में ये चीजें ठीक हो जाएंगी ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। कल अगर ये चीजें ठीक होती हैं, चाइना के ऊपर भी इतना टैरिफ नहीं लगाता है अमेरिका, जापान के ऊपर से टैरिफ कम कर देता है या नहीं लगाता है, फिर इन देशों का रुख क्या होगा? अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, रशिया, मतलब पुतिन साहब को तो जो है पहले वो माय फ्रेंड पुतिन कहकर संबोधित कर चुके हैं ट्रंप, इस बात को पलटने उनका फैसला, कब वो क्या फैसला ले ले, कब कौन सा फैसला पलट दे, इस बात से भी दुनिया अब वाकिफ है। अगर सिचुएशन बदलती है, ये देश क्या फिर से अमेरिका के करीब जाएंगे, भारत फिर से अमेरिका के करीब जाएगा, या फिर इन देशों का, चाइना और जापान की अगर खासकर बात करूं, तब भारत के प्रति क्या रवैया रहेगा? मैं आज भी बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका एज अ फ्रेंड ही ट्रीट किया है। कोई रिवर्स टैरिफ नहीं दिया, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। चाइना ने रिवर्स टैरिफ ठोका था, इंडिया बहुत संयम से करा है, क्योंकि उसे मालूम है अमेरिका आज भी सुपर पावर है। ये एक्सेप्ट करो, रियलिटी है। हमें दोस्त को दोस्त ही बनाना है, दुश्मन नहीं बनाना है, लेकिन उसको बेस्ट फ्रेंड मत बनाओ, उसको इंपॉर्टेंट फ्रेंड बनाओ। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप सुधरेंगे, हम अमेरिका से ट्रेड करेंगे, हम अमेरिका से सीखेंगे, फंड लेंगे, लेकिन अमेरिका को बेस्ट फ्रेंड का दर्जा नहीं देंगे। खास करके क्योंकि ट्रंप ने, निक्सन ने भी ये दिखाया था पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर में। हम ये सबक तो सीख गए कि भाई अमेरिका पे 100% डिपेंड नहीं कर सकते। और जापान, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, ये सब देशों में, हमें इजराइल है, इनकी दोस्ती बढ़ानी चाहिए कि हमारा बैकअप हो जाए। कहीं आपने बात चाइना की, तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक इंग्लिश कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। आप अपने दोस्त को करीब रखो, दुश्मनों को और करीब रखो। चाइना के साथ दोस्ती करो, लेकिन सोच समझ के, और गवर्नमेंट सोच समझ के ही करेगा, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई करके हम नतीजे देख चुके हैं। बार बार अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करना, डोकलाम करना, ये करना, बार बार हमने देखा है। हम उनसे दोस्ती करके, वो ट्रेड मास्टर है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, हमें उनसे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। वो यूएसए को कंट्रोल करने के लिए उनकी दोस्ती जरूरी है, बट बैलेंस के साथ। तो ना चाइना बेस्ट फ्रेंड बनेगा, ना अमेरिका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। मेरे को लगता है इंडिया 4-5 बेस्ट फ्रेंड्स बना के चाइना और अमेरिका दोनों को काउंटर करना है। ये बहुत कठिन है, लेकिन ये स्मार्ट मोदी जी और अगले गवर्नमेंट को ये स्मार्टली करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बनाकर रखे तो बेहतर है। अच्छा सर, आपने 68 बिलियन डॉलर के निवेश की बात की, अगले 10 साल में जापान भारत में करने वाला है, लेकिन जापान इन्वेस्ट करेगा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जी। और ये जो नुकसान होगा, ट्रेड जितना अमेरिका को हो रहा है उसका 60% पर जो नुकसान का असर पड़ेगा, वहां आपका 10 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल है, वहां आपका 2.5 बिलियन डॉलर का झींगा हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वहां मतलब सूरत में दुनिया का 80% हीरा कटता है, वहां नुकसान होगा बंगाल को जहां टेक्सटाइल है, वहां नुकसान होगा गुजरात को जहां हीरे का कारोबार होता है, और ये निवेश आएगा ऑटोमोबाइल्स में। तो सेक्टर्स तो अलग अलग हैं, उन सेक्टर्स का क्या होगा जिन सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा? समझाता हूँ, ये जो $100 ट्रिलियन, $68 बिलियन है, वो ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं है। ऑफकोर्स वहां पे बिजनेस बढ़ेगा, वो खास करके सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मा के लिए है, आईटी के लिए। तो ये वैसे भी फ्यूचर है, और इंडिया इसमें स्ट्रगल कर रहा है चाइना यूएसए के सामने, तो वो इन्वेस्टमेंट इंडिया को सुपर पावर बनेगा। पॉइंट 1। रही बात टेक्सटाइल की, फिशेस की और जेम्स की, जो मेजरली अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ईपीसीज बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। 30 डेज के अंदर आप देखेंगे ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते रहेंगे बाकी देशों के साथ, कि थोड़ा लॉस ऑफसेट हो जाएगा। देखो 3-6 महीने तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, देश के लिए उठाना ही पड़ेगा, और ये हमारे लिए सबक है कि किसी एक पे ब्लाइंडली डिपेंडेंट मत रहो। अगर आज बांग्लादेश और वियतनाम हमसे आगे चले गए टेक्सटाइल्स में,
अमेरिका अब वहां से ज्यादा लेगा क्योंकि टैरिफ कम है, तो आप यूके को माल भेजो, आप जर्मनी को माल भेजो, आप ऑस्ट्रेलिया को भेजो, आप जापान को भेजो, आप कनाडा को भेजो, हमें और ट्रेड कॉरिडोर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और मोदी जी और गवर्नमेंट ये एक्सट्रीमली अग्रेसिवली कर रहे हैं। ईपीसी का काम ही है कि हर शहर में जाके जो खास करके टेक्सटाइल हब है, जो जेम हब्स है, जो फिशरी हब्स है, जो फर्नीचर हब्स है, जो इंपैक्ट हुए हैं, उनका बैकअप प्लान क्रिएट करना। वो अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। 30 डेज में आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डील्स आपको दिखने मिलेगा। और मैं वापस बोलता हूं, ट्रंप के यहाँ पे पीछे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, उनका कर्जा बढ़ रहा है, उनका पब्लिक ही बूमाबूमी करेगा 3 महीने में। ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल करार की विषय। अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है आपके पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, आप इमेजिन करो यूजुअल प्रोसेस क्या होता है कि आप इसे पार्लियामेंट में लेके जाओ, वहां पे डिस्कशन करो, वोट करो। ट्रंप ने इमरजेंसी वॉर पावर को यूज किया कि इमरजेंसी है, ये देश को बर्बाद करेगा, मैं इमरजेंसी पावर यूज कर रहा हूं। एक सॉलिड चांस है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को रिवर्स कर दे, इन्फ्लेशन के प्रेशर से टैरिफ हो जाए, या मोदी जी और ट्रंप और बैकवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो 3 महीने में मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये क्रिसमस के पहले आपका इसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकल जाएगा। 3 महीने हमारे भारतीयों को पीड़ा सहन करना है। और अभिषेक, हमने कोविड का 1 साल तकलीफ सहन किया और हम मरे नहीं है, तो 3 महीना क्या है, देश के लिए 3 महीना सहन करेंगे। इसका पॉजिटिविटी ये हुआ कि चाइना के साथ वीजा चालू हो गया, हल्का ट्रेड चालू हो गया, और अब हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सऊदी अरेबिया, कनाडा और मजबूत फ्रेंड्स बना रहे हैं। तो भारत के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलता हूँ बेस्ट ब्लेसिंग है। सर समस्या तो वहीं आती है, जब भी नाम चाइना का आता है विश्वास नहीं होता है ना उस पर। किसी भी देश का नाम आए विश्वास कर लिया जाता है, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। एक अंत में मैं आपसे बहुत जरूरी इस चर्चा का सवाल लूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के जापान जाने से पहले जो डील होनी थी, या फिर डील के लिए जो नेगोशिएटर अमेरिका में जाने वाले थे जापान की तरफ से, वो अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं। जो दबाव बनाया गया था अमेरिका की तरफ से जापान के ऊपर कि आप $550 बिलियन यहां निवेश करेंगे और उस निवेश का 90% प्रॉफिट हम रखेंगे, 10% प्रॉफिट आप लेंगे, उस पर भी रोक लगा दी जापान ने प्रधानमंत्री मोदी के जाने से ठीक पहले। तो दोस्ती तो दिखाता है, या फिर दिखाता है कि भारत का प्रभाव है, और जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया अमेरिका को, जापान ने भी वैसे ही जवाब दिया। लेकिन क्या ये अमेरिका को उकसाने वाला कदम नहीं था जापान की तरफ से, और भारत को इसका खामियाजा और ज्यादा भुगतना नहीं पड़ेगा? नहीं, क्या होता है, सभी देश, जैसे ट्रंप ने बोला, सभी ने जी हुजूर कॉम्प्रोमाइज किया डर के कारण। एक चाइना को ट्रंप ने ज्यादा उंगली नहीं किया क्योंकि चाइना एक सुपर पावर है और उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, तो चाइना को ज्यादा उंगली नहीं किया क्योंकि अमेरिका को चाइना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग वहां पे बंद होगा तो महंगाई डबल ट्रिपल हो जाएगी। ओके, इंडिया को दबाने की कोशिश की, इंडिया नहीं दबा, इंडिया ने झुका नहीं, तो अभी बाकी देशों को हिम्मत आ रहा है। हम कहावत है ना कि पहला कदम लो तो आपके पीछे और 4 जन खड़े हो जाएंगे। आप देखो अगले 2-3 महीने में और देश भी बोलेंगे कि आप ये अनफेयर टैरिफ मत करो। और अगर सब देश ने कलेक्टिवली आवाज उठा लिया बुली के सामने, बुली है अभी ट्रंप साहब, वो अपने देश के लिए भला करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ईगो को भी मसाज करे कि मेरे को नोबेल प्राइज चाहिए, मेरे सामने जी हजूर करो। तो ये बुली के सामने अगर 5-6 देश मिल गए तो ऑटोमेटिकली उनको झुकना पड़ेगा। तो आई थिंक इंडिया की पावर को देख के कि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप इमेजिन करो, ट्रंप के 4 कॉल्स आए एज पर न्यूज, मोदी साहब ने नहीं उठाया कि हम निगोशिएट फेस टू फेस करेंगे, फोन पे नहीं करेंगे, फोन पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। चाइना ने सामने से कॉल किया, जीपिंग ने प्रेसिडेंट को और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट को भी किया, उनको भी किया, प्राइम मिनिस्टर को भी किया कि आप आइए। तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ब्लेसिंग है कि और दरवाजे खुल रहे, हम और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और लोगों की हिम्मत खुल रही है। इमेजिन करो रशिया, चाइना, इंडिया एक हो जाए। चाइना पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्मार्टली लेकिन बेनिफिट ले लो। उसमें जापान को ऐड कर दो, कनाडा को ऐड कर दो, यूके को ऐड कर दो, ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर दो, ये एक हो जाए। अमेरिका क्या उसके सामने? तो ये मौका है यूनिटी दिखाने का और इंडिया लीड कर रहा है इसमें। तो मुझे लगता है झुकने, अगर आज झुकते तो जिंदगी भर हमें झुकना पड़ता। ना हम न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे झुके थे, ना आज झुकेंगे, ना आगे झुकेंगे। और मैं बोलता हूँ रास्ता निकलेगा। हम इंडियंस का भाग्य बहुत स्ट्रांग है, हमारा रास्ता निकलेगा, हम भूखे नहीं मरेंगे। ग्रोथ होगा होगा होगा, ये इंडिया का सत्युग आ रहा है, हमारा ग्रोथ निश्चिंत है। बस 3 महीने की पीड़ा सहन कर लो, रास्ता निकल जाएगा। यानी हजारों साल से लड़ते हुए आए हैं, संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, तो ये तो एक बहुत छोटा सा, एक बहुत छोटी सी बाधा है, इस बाधा से भी पार हो जाएंगे। थोड़ा नुकसान जरूर होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि क्रश हो जाएगा इंडिया, या फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया हम अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। वैसा नहीं होगा, क्योंकि भारत ने 40 देशों के साथ अपना और बातचीत शुरू कर दिया। बाकी कई देशों के साथ भारत अपने रुपये में व्यापार की तरफ बढ़ रहा है, कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
बशीष गाला जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया, आप जुड़े और ये जो मंथन हुआ भारत और जापान के बीच, उस मंथन से क्या निकला उस पर आपने हमारे साथ चर्चा की। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।